बद्दी नगर परिषद जो है उसमें ये 9 पार्षद हैं और 9 में से 5 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव पारित करके डिप्टी कमिश्नर सोलन को जो है 2 फरवरी को जो है वो अविश्वास प्रस्ताव पारित करके दिया। प्रस्ताव ही नहीं भेजा बल्कि वो फिजिकली प्रैक्टिकल तौर पर जो है डिप्टी कमिश्नर के सामने समक्ष पेश हुए और कानूनी तौर पर जब भी कोई अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है 15 दिन के भीतर जो है उनको विश्वास जो है वो हासिल करने के लिए नोटिस दिया जाता है। परंतु सरकार जो है डिप्टी कमिश्नर के ऊपर और एसडीएम के ऊपर दबाव डाल रही है। हालांकि 2 फरवरी के बाद 15 फरवरी को फिर से डिप्टी कमिश्नर को रिमाइंडर भेजा गया और इसके दौरान जो है वो सरकार का दबाव डालकर जो है एक पार्षद हैं तरसेम चौधरी, उनके ऊपर जो है एक जो है इंक्वायरी मार कर दी कि भाई इनके खिलाफ जो है क्यों ना इनकी जो है वो सदस्यता रद्द की जाए। कारण उसका बताया गया कि इन्होंने लगातार 3 मीटिंगें जो है अटेंड नहीं करी। मैंने आज जो है विधानसभा के समक्ष अध्यक्ष के समक्ष ये बात रखी है कि जो 3 मीटिंगों का हवाला दिया जा रहा है उसमें से 2 मीटिंगों में तो कोरम पूरा नहीं हुआ और जब कोरम पूरा नहीं हुआ तो मीटिंग तो वो जो है वो मान्य नहीं होगी। और दूसरा एक जो है एक पार्षद जो है वार्ड नंबर 4 से वो लगातार 4 मीटिंगें उन्होंने अटेंड नहीं करी, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि जिस आदमी के ऊपर जो नोटिस जारी करके इस सारे मामले को इसको जो है डिले करने का जो है एक साजिश जो है लोगों ने करी है, उसके पीछे कारण यही है कि वो व्यक्ति जिसने अविश्वास प्रस्ताव पर जो है हस्ताक्षर किए हैं उस व्यक्ति के खिलाफ जो है इन्होंने इस मामले को डिले करने के लिए ऐसा किया। मैंने विधानसभा में जो माननीय मंत्री हैं उनके समक्ष ये बात रखी है कि इस मामले को जो है वो जांच की जाए और इस मामले को तुरंत से तुरंत जो है इसकी जो है वो अविश्वास प्रस्ताव जो पारित हुआ है उसको नोटिस किया जाए ताकि वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है वो हाउस के सामने जो है अपना विश्वास जो है वो हासिल करने का प्रयास करें। और दूसरा मैंने कहा कि पिछले कल हज़ारों की तादाद में दून विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो जिन्होंने बाजार भी बंद रहे, एसडीएम कार्यालय के समक्ष जो पुतला जलाया गया और इतनी बड़ी रैली वहाँ रोष रैली जो है वो की गई, तो इससे और लोगों में रोष पनपे उससे पहले जो है इस मामले को जो है सरकार जो है वो अमल में लाए और वहाँ जो है वो जल्दी नोटिस जारी करके वहाँ जो है चुनाव कराया जाए, ये मैंने कहा है। बजट स्पीच में मैंने ये बात कही है कि हम लोग चुने हुए लोग हैं, चाहे विधायक हैं चाहे मेंबर पार्लियामेंट हैं, तो जहाँ भी जाते हैं तो ओपीएस को लेकर जो है कर्मचारी हमसे मिलते हैं और उनका अक्सर ये कहना होता है कि विधायक जो हैं वो उनको पेंशन है, चाहे वो 5 साल रहें, चाहे 1 साल रहें, चाहे 10 साल रहें, यही हाल मेंबर पार्लियामेंट का है, उनको भी पेंशन है। पेंशन का मतलब होता है कि जब आप अपनी सेवाओं से रिटायर हो जाते हैं तो सोशल सिक्योरिटी उनको मिलनी चाहिए। सोशल सिक्योरिटी के तौर पर पेंशन जो है लगती थी 2003 में, जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उससे पहले जब ये प्रस्ताव आया था तो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस समय जो है MOU साइन जो है वो उस समय के मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी ने साइन किया था और ये सभी राज्यों को एक फरमान जारी किया गया था कि अगर आपने ओल्ड पेंशन स्कीम जिसका नाम दिया गया कि एम्प्लॉइज़ की पेंशन बंद नहीं करी तो आपकी जो है फंडिंग रोकती जाएगी। मुझे लगता है कि आज पूरे देश में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जो है कर्मचारियों में रोष है। मैंने यही कहा कि या तो कर्मचारियों को पेंशन दे दो, आप पूरी नहीं दे सकते हैं, आधी दीजिए, पौड़ी दीजिए, पर उनका कुछ ना कुछ सोशल सिक्योरिटी उनकी हो। अगर आप कर्मचारियों को पेंशन नहीं दे सकते हैं तो कृपया करके एमपीज़ की और एमएलएज की भी पेंशन बंद कर दो ताकि लोगों में रोष ना हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां जहां कांग्रेस की सरकारें बनी हैं, अभी राजस्थान में बजट में इस बार जो है अशोक गहलोत जी वहां के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उन्होंने घोषणा कर दी है कि इस बजट में उन्होंने प्रावधान कर दिया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है लागू की जाएगी। और यही इसी तरह आज छत्तीसगढ़ में वहाँ के जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं आज बजट उन्होंने पेश किया और आज उन्होंने बजट में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बजट में प्रावधान करके घोषणा कर दी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि चंद महीनों के बाद हिमाचल प्रदेश में भी
कांग्रेस की सरकार आने वाली है। लोग विकास रुका पड़ा है, विकास थम गया है, लोग परेशान हैं। देखिए कर्मचारी तबका परेशान है, नौजवान बेरोजगार परेशान है, छोटा बड़ा मध्यम व्यापारी परेशान है, ट्रांसपोर्टर परेशान है, विकास हो नहीं रहा है, प्रदेश कर्जे के दलदल में डूब रहा है और सरकार संसाधनों को, रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने की कोई कोशिश, कोई सोच नहीं रख रही है। कांग्रेस की सरकार बनेगी, जैसे दूसरे राज्यों में, कांग्रेस शासित प्रदेशों में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की सरकारें हमारी जो है वो घोषणाएं भी कर रही हैं, उनको कर भी रही हैं। हिमाचल प्रदेश में भी कर्मचारियों के हितों की पूरी भी केयर भी करते हैं, उनको हित जो हैं उनको सुरक्षित रखते हुए हम भी हिमाचल प्रदेश में उनकी पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।